क्लास सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। दोनों हैंड्स को रब करेंगे। कवर योर आईज एंड हैंड्स। चलिए हम पढ़ लेते हैं। मेरी स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। तो आज रिवीजन से स्टार्ट करना है या जहां से हमने खत्म किया था वहां से हमने स्टार्ट करें? आज रिवीजन करते हैं मैम। रिवीजन से स्टार्ट करना, ओके। तो हमारा आईसीटी हमारा चल रहा है, यूनिट 8 है जो पेपर 1 का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, और उसकी क्लास है यूनिट 8 की, सिलेबस है। अभी आज बहुत ज्यादा इंट्रो तो नहीं दूंगी, थोड़ा पास करेंगे। तो अभी तक हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हमने पढ़ना है, इसमें मैंने लिखा हुआ है। हम इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी कर चुके हैं, कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी कर चुके हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी भी कर चुके हैं। टाइप ऑफ आईसीटी क्या है वो भी कर चुके हैं। कंप्यूटर जनरेशन के बारे में भी हम कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर और बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर ये भी हो चुका है, और कंप्यूटर मेमोरीज भी हो चुका है। कंप्यूटर स्टोरेज भी हो चुका है। आज हमने करना है हायरार्की ऑफ डाटा की करनी है, कि डाटा की क्या हायरार्की होती है, और नंबर सिस्टम आज करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद हम डिजिटल इनिशिएटिव्स जो है हमारे, इसके बाद हम ये करेंगे। और इसमें कुछ चीजें और भी ऐड करनी है अभी मुझे, तो वो मैं ऐड करूंगी। तो ये था आपका आईसीटी हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। गवर्नमेंट में इसका यूज है, इंडस्ट्री में, बिजनेस में, इंटरटेनमेंट में, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में और एजुकेशन में, सभी जगह हमारा आईसीटी का यूज होता है आजकल। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स, क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं आईसीटी में। इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रांजैक्शन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डाटा, इंटर एक्सेस और क्लाउड कंपाउंडिंग, ये सभी हमें चाहिए होते हैं अगर हमें आईसीटी के द्वारा हमें अपने विचारों को किसी को भेजना है या किसी को डाटा हमें भेजना है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर आपके आईसीटी के प्रकार जो थे, आईसीटी के प्रकार 3 तरह के थे। एक तो है समय के आधार पर, टाइम के आधार पर, एक है मीडिया के आधार पर, और एक उपयोग के आधार पे था। और जो समय के आधार पे था ओल्ड और न्यू था, और मीडिया के आधार पे सिग्नल्स के आधार पर और ब्रॉडकास्टिंग के टाइम के आधार पर था। जो आपका सिग्नल है, सिग्नल के आधार पे आपके हो जाते हैं 2 तरह के, एक तो हो जाता है आपका डिजिटल मीडिया और दूसरा होता है आपका एनालॉग मीडिया। और जो प्रसारण काल के आधार पर, उसमें एक होता है असिंक्रोनस मीडिया और एक होता है सिंक्रोनस मीडिया। यहाँ से आपके एग्जाम में पेपर में आता भी है। और फिर 3 यूजेस ऑफ आईसीटी के हैं इसमें। उपयोग के आधार पर जो है, तो इसमें आईसीटी एजुकेशन, आईसी सपोर्ट एजुकेशन और आईसी एनेबल एजुकेशन आ जाता है। ये है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मीडिया जो होता है, ये तुल्य जब आमने सामने कोई भी चीज आप कर रहे होते हैं, जैसे लाइव वेबिनार होते हैं और इंस्टेंट मैसेज, आपको रिप्लाई तभी के साथ मिल जाता है। आईसीटी के द्वारा जब आप
कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आपको साथ के साथ रिप्लाई मिल रहा है, तो वो आ जाता है आपका सिंक्रोनस मीडिया, तुल्यकालिक मीडिया में। और जो आपका असिंक्रोनस मीडिया होता है, तुल्यकालिक, जिसका आप रिप्लाई देर में, जैसे मेल होती है, मेल का रिप्लाई आपको तभी के तभी मतलब कि आमने सामने नहीं मिल पाता है, उसमें जो भी ब्लॉक्स हैं, इन चीजों का आपका रिप्लाई एकदम से नहीं मिल पाता है, तो ये असिंक्रोनस मीडिया में आ जाते हैं। फिर मल्टीमीडिया के 5 प्रकार चीजें होती हैं, उसके 5 एलिमेंट होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक और एनिमेशन। ये 5 चीजों से मिलकर हमारा मल्टीमीडिया बनता है। इससे कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है 1-2 बार हमारे पेपर में कि मल्टीमीडिया में क्या क्या चीजें होती हैं। फिर हमारी जनरेशन 5 जनरेशन होती है, तो वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटर और VLSI और ULSI, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन 3 तरीके से होता है, ये भी साइज के आधार पर, वर्क के आधार पर और पर्पस के आधार पर। बेस के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होते हैं। बेस के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड होते हैं, और बेस के आधार पर स्पेशल और जर्नल होते हैं। फिर कंप्यूटर 2 पार्ट से मिलकर बनना होता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पार्ट वे होते हैं जो कंप्यूटर के जिस पार्ट को हम हाथ लगा के छू सकते हैं या देख सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर पार्ट्स कहते हैं। और सॉफ्टवेयर पार्ट होते हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर में सामने स्क्रीन पे देख पाते हैं। और क्या होते हैं, यूजर हार्डवेयर को जोड़ता है, यूजर को और हार्डवेयर को, जो करने वाला है उसको जोड़ता है। जैसे गूगल क्रोम हो गया, फोटोशॉप हो गया, वर्ड हो गया और ब्राउजर, ये सब क्या आ जाते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। और ये जो फंक्शन है 3 चीजों से मिलकर बना है कंप्यूटर का, एक तो है इनपुट, और फिर होगा CPU, और फिर आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे। इनपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस हो जाते हैं, और जो आउटपुट डिवाइसेस जो हमें रिजल्ट हम तक पहुंचाते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसमें मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह आ जाते हैं। फिर हमारी कंप्यूटर मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार से होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका आ जाता है रैम और रोम। रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी है, और जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसको याद कैसे करेंगे, जैसे रोम है, रोम में ओ आ रहा है और नॉन में भी ओ आ रहा है, उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो ये होगी आपकी नॉन वोलाटाइल और ये होगी आपकी वोलाटाइल मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में आपके आते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और फ्लैश स्टोरेज। फिर हमने कंप्यूटर यूनिट्स पढ़े थे कि कितने बिट में बाइनरी वगैरह, ये आप देख लेंगे। फिर ये थी स्टोरेज हायरार्की थी, ये भी, इससे भी 1-2 बार क्वेश्चन हमारे पेपर में आ चुके हैं कि सबसे पहले जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, CPU रजिस्टर, CPU के अंदर ही रजिस्टर होती है। फिर कैच मेमोरी, ये भी हमारे CPU के अंदर ही होती है या कोई चिप के द्वारा कंप्यूटर में होती है, तो ये हमारी। और फिर प्राइमरी मेमोरी में हमारे आ जाते हैं रैम आ जाती है, रोम आ जाती है, इस तरीके से हमारी प्राइमरी मेमोरी में आ जाते हैं। फिर हमारी हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाती है, और मैग्नेटिक टेप भी हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में ही आते हैं। ये हायरार्की है। इस तरीके ये स्पीड के आधार पर है, कॉस्ट के आधार पर है, कैसे कैसे ये कार्य करती है। आज हमने पढ़ना है हायरार्की ऑफ डाटा, मतलब कि हमारे कंप्यूटर में जो डाटा सेव होता है वह किस तरीके से होता है। मेरी स्क्रीन और आवाज दोनों आ रही है ना? जी मैम। जी मैम। तो हायरार्की ऑफ डाटा हम पढ़ेंगे, इससे भी क्वेश्चन आता है आपका। तो जो सबसे पहले सबसे छोटा, हमने अभी यूनिट पढ़ा था, जो ये सबसे छोटी यूनिट क्या है हमारी, बिट है। और बिट के बाद क्या है, बाइट है। तो इसमें तो थोड़ा और बताया गया कि एक बिट क्या है, बाइनरी डिजिट है। 4 बिट्स मिलकर एक निबल बनाते हैं, और हमारे जब 8 बिट बन जाते हैं वो 1 बाइट्स हमारा बनाते हैं ना। तो इसी तरह के, तो सबसे छोटी जो हमारी यूनिट है, जैसे हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है। तो इसी तरह कंप्यूटर की जो सबसे छोटी यूनिट क्या है हमारी, बिट कहलाती है। ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, मतलब कि सबसे छोटी जो हमारी यूनिट होती है डाटा की, वह बिट कहलाती है। फिर आ जाता है आपका करेक्टर, 1 बाइट और 8 बिट। 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं, 1 बाइट।
1 बाइट बनाते हैं। ऐसे ही जैसे हमारे बिट होते हैं, वो जब 8 करके बिट 8 बिट होंगे तब वो बाइट बनाएंगे। फील्ड अ कलेक्शन और रिलेटेड कैरेक्टर, बहुत सारे एक साथ कैरेक्टर मिल जाएंगे तो वह फील्ड बनाएंगे। और अ कलेक्शन और रिलेटेड फील्ड्स, और बहुत सारे जब हमारे फील्ड कलेक्शन होंगे तो वह रिकॉर्ड कहलाएगा। डाटा फाइल्स, टेबल्स जो होती हैं, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, एक जैसे जो रिकॉर्ड होंगे वे हमारी डाटा फाइल्स बनाएंगे, और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स ये हमारा डाटाबेस बनाएगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आ जाता है आपका बिट, फिर बाइट, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल और फिर डाटाबेस। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपके पीछे के आपके 4 दे सकते हैं, और फिर आपको इसको बोलेंगे कि आप इनको क्रम में लगाएं, सीक्वेंस में लगाएं। और इसी तरह ये आगे के आपको 4 दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि इनको सीक्वेंस में लगाएं। तो इसको अच्छे से, इनका सीक्वेंस अच्छे से आप लर्न कर लेंगे। इसको और समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो आपका बिट है, बिट जो होता है किस 2 शब्दों से होता है, 1 और 0, इसमें 2 ही शब्द हमारे आते हैं बिट में। फिर बाइट है, बाइट में 8 कैरेक्टर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जो हमारे बिट हैं, 8 बिट से मिलकर हमारा क्या बन गया है, बाइट बन गया, 1 बाइट बन गया है। फिर आपके करेक्टर, करेक्टर ए बी सी ये क्या कहलाते हैं, करेक्टर। बहुत सारे जब हमारे बाइट मिल जाएंगे तो वो क्या मिलाएंगे, करेक्टर। जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी, 0 and 1। बाइनरी, बाइनरी। तो वो कौन सी लैंग्वेज होती है जिसमें 0 और 1 मतलब कि 2 ही हमारे डिजिट का यूज होता है। तो उसको वो जो कन्वर्ट करता है, तो बहुत सारे जब बाइट मिल जाते हैं वो करेक्टर बनाते हैं। फिर जब बहुत सारे करेक्टर होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कोई भी फील्ड का नेम या एज, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो ये बिट हो गया, फिर ये बाइट हो गया, फिर फील्ड है, और फिर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड रखते हैं ना हम, जैसे किसी भी चीज का रिकॉर्ड है कि ये स्टूडेंट है, उसका कोर्स कौन सा है, डेट कौन सा है, ग्रेड कौन सा है, इस तरीके से हम किसी भी चीज का रिकॉर्ड जो रखते हैं। ठीक है। फिर आपका आ जाएगा, फील्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फिर फाइल। स्टूडेंट की फाइल जो पूरे रूप से हमारी फाइल बन जाती है। ये तो एक ही रिकॉर्ड में क्या होगा, एक ही चीज का होगा, एक ही स्टूडेंट का होगा। और फिर कोर्स वगैरह जैसे हैं, कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स का हम जब रिकॉर्ड रखेंगे वो सब आ जाएगा आपकी फाइल में। और फिर डाटाबेस, डाटाबेस में एक में इसमें कोर्स फाइल आ जाएगी, फिर पर्सनल फाइल आ जाएगी, फाइनेंशियल फाइल आ जाएगी। बहुत सारी जब फाइल एक साथ आ जाती हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा डाटाबेस कहलाता। ठीक है, ओके इतना सभी को। मैम ये रिपीट कर दोगे दोबारा प्लीज मैम? कौन सा? ये मैम जो अभी आपने करवाया स्टार्टिंग से। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले ये वाली स्लाइड तो आपको समझ में आ गई होगी। यस मैम। तो सबसे पहले हमारी सबसे जो हमारा डाटा, डाटा क्या होता है, कोई भी सूचना को भेजने का या जो भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारा डाटा कहलाता है। कोई भी डाटा है तो वो कहाँ से शुरू होता है, वो बिट से शुरू होता है। और इसमें 2 ही हमारी संख्याएं होती हैं, डिजिट होती है, 1 और 0। बहुत सारे बिट से मिलकर हमारा बाइट बनता है। बिट मतलब कि 8 जब बिट होगा, 8 बिट ऐसे 1010 करके ऐसी संख्याएं होंगी, और जब वे 8 होंगी तब हमारा बाइट बनेगा। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे जो बाइट होंगे उनसे मिलकर हमारा करेक्टर, कोई भी एक हमारा अल्फाबेट बनेगा। करेक्टर मतलब हो गया हमारा कोई भी एक अल्फाबेट बनेगा, और उसके बाद बहुत सारे अल्फाबेट मिलकर हमारा कोई भी फील्ड, नेम या एज इस तरीके से बनेगा। कोर्स का कोई फील्ड है या कुछ है, इस तरीके से। फिर रिकॉर्ड में क्या हो जाएगा, उसमें स्टूडेंट का कोई भी एक स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। जैसे ये स्टूडेंट की आईडी दिया है 390444 दिया है, उसका कोर्स कौन सा है वो दिया है, डेट यहाँ पे इस तरीके से दिया, और उसका ग्रेड दिया, ये एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिया गया है। फिर आ जाता है फाइल में स्टूडेंट्स ऑफ फाइल, बहुत सारे स्टूडेंट की, ये 3-4 स्टूडेंट का यहाँ पे बताया गया, इस तरीके से आपका फाइल आ जाएगा इसमें। और फिर डाटाबेस, डाटाबेस में जैसे ये कोर्स है, कोर्स की फाइल अलग आ जाएगी, पर्सनल फाइल, बहुत सारी जो फाइलें मिलकर किसी भी चीज की हो सकती है, फाइनेंशियल फाइल, ये सब मिलाकर डाटाबेस कहलाता। ओके है? यस मैम। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? बिट। बिट। और सबसे लास्ट? डाटाबेस। डाटाबेस। ओके, मैम वो पिछले बार का भी थोड़ा रहा है ना, वो आप वो रिवीजन रह गई, बीट बाइट फिर वो जो पूरे गीगाबाइट वो सब थे, वो भी एक वो हो चुका है मैम, वो हाँ हो करा। चुका है। हाँ ठीक है।
आपने नहीं किया तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं रिकॉर्डिंग में जाके, ठीक है। मैम ठीक। तो अब डेटा संग्रहण पदानुक्रम मतलब कि इनको आपको क्रम से लगाना है, तो इसमें देखेंगे और मुझे बताएं, रिप्लाई करेंगे। बिट्स बाइट्स रिकॉर्ड फील्ड फाइल या डेटाबेस, या बिट्स बाइट्स फील्ड फाइल रिकॉर्ड डेटाबेस, बाइट्स बिट्स फील्ड रिकॉर्ड फाइल्स या डेटाबेस। सेकंड मैम। सेकंड नंबर होगा मैम। सेकंड। सेकंड कह रहे हैं हम लोग, बिट्स बाइट्स फील्ड रिकॉर्ड फाइल्स और डेटाबेस। करेक्टर यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसी तरह बीच में से कुछ भी हटा सकते हैं। हमारा रिकॉर्ड दिया हुआ है, करेक्टर नहीं दिया गया है, तो इसी तरीके से कुछ भी एक चीज हटा के फिर आपको आगे का दे सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं ना। फिर फील्ड आ गया, फिर रिकॉर्ड आपका आ गया, तो आपका सेकंड इज राइट आंसर, बिट्स बाइट्स फील्ड रिकॉर्ड फाइल्स एंड डेटाबेस। ठीक है, आ गया सभी को समझ में? ओके है। यस मैम। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जैसे हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो उसका नंबर सिस्टम होता है उसमें 4 तरह की हमारी संख्याएं होती हैं। जैसे आपका हो जाता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम जिसे दशमलव संख्या पद्धति, और हमारे बाइनरी नंबर होता है सिस्टम, द्विआधारी संख्या पद्धति जिसे बोलते हैं, और ऑक्टल नंबर अष्टक संख्या पद्धति, और हेक्साडेसिमल नंबर, और इसको हेक्साडेसिमल नंबर ही कहते हैं। अब इनका बेस होता है, अब मुझे बताएंगे जैसे हमारा स्क्वायर के लिए कहाँ पर यूज होता है? जो हम मैथ्स करते हैं, मैथ्स में स्क्वायर जो रूट होता है उसमें क्या लिखा जाता है? पावर 2। पावर 2 इस तरीके से लिखते हैं उसमें, ठीक है, इसी तरह लिखते हैं। और हमारा क्यूब में क्या आ जाता है? पावर 3। पावर 3 आ जाता है ना। तो इसी तरीके से इसमें भी संख्याएं होती हैं, जैसे बेस होता है हमारा, तो इसमें जो संख्या का जो बेस होता है, तो बेस इसका 10 होता है। इसमें 10 संख्याएं होती हैं डेसिमल में, 0 से लेकर 9 तक जो हमारी संख्याएं होती हैं वो इसमें डेसिमल में आती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 संख्याएं इसमें आती हैं। फिर जो हमारा बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर में केवल 2 ही संख्या आती हैं, और इसका जो 0 और 1 ये 2 ही संख्या इसमें होती है। फिर है ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसका बेस होता है 8, इसमें 8 संख्या आती है, 0 से लेकर 7 तक आती हैं। और जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर होता है इसमें 16 कैरेक्टर आते हैं, एक तो 0 से लेकर 9 तक, फिर ए से लेकर एफ तक आते हैं। पहले तो 0 से 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद हमारा ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से इसमें अल्फाबेट होते हैं और न्यूमेरिक्स होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन चलता है। तो अब हमें जैसे लिखना होता है, तो इसमें जो बेस आएगा, जो डेसिमल का जैसे हमारा 2 है, हमने डेसिमल का बेस लिखना है, तो इसमें तो हम पावर ऊपर लगाते हैं, मगर इसकी जो पावर होती है नीचे आती है। तो ये हो गया आपका 10, डेसिमल का हो गया आपका 10, ठीक है। और आपका जैसे है बेस बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर के लिए क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। और ऑक्टल के लिए क्या आ जाएगा आपका? 8। और हेक्साडेसिमल के लिए क्या आ जाएगा? 16 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बेस आपका जो नीचे लिखा जाता है, इसका नीचे लिखा जाता है, जिसमें आपका 10 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया और 16 हो गया। तो ये स्लाइड ओके है सभी को? पूरी दोबारा बता दीजिए।
दोबारा बता दी, चलिए ठीक है। ये हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम 4 तरीके का होता है। इसमें डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर और ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल में हमारी 10 संख्याएं होती हैं, 0 से लेकर 9। सब में 0 तो आएगा ही आएगा, पहला जो वर्ड होगा वो 0 ही होगा। 0 से लेकर 9 तक नंबर जिसमें होते हैं वो डेसिमल नंबर होता है, जिसमें बेस 2 ही संख्या होती है, तो इसको बाइनरी नंबर कहते हैं। जो कंप्यूटर की जो भाषा भी है वो बाइनरी है। तो 0 और 1 इसमें 2 ही संख्या आती हैं। जो ऑक्टल है, ऑक्टल नंबर 0 to 7, इसमें 0 से लेकर 7 संख्या है। और फिर जो हमारा हेक्साडेसिमल है, इसमें 16 संख्याएं हैं, 0 से लेकर 9 तक। फिर ए से लेकर एफ तक जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं। इसमें ए से लेकर अल्फाबेट है और 0 से लेकर नंबर्स। ठीक है, ओके। फिर ये टेबल चार्ट है। तो डेसिमल में अभी देखा ही था हमने, 0 से लेके डेसिमल नंबर तो कितना भी हो सकता है। बाइनरी जो नंबर है वो इसी तरह डिनोट होगा, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर जो है 0 से लेकर 9 और फिर ए से लेकर एफ तक होता है। फिर ऑक्टल नंबर है 0 to 7 है। ये चेंज हुआ है तो 10 11 12 जो आगे की संख्या जब चेंज होती है, इनको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये नंबर इस तरीके से आएंगे। तो अब चेंज करने का देख लीजिए कि डेसिमल टू बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्जन होता है, कैसे चेंज होता है। ये पेपर में हमारा आता है, तो इसको देख लेंगे। जैसे हमारा डेसिमल नंबर क्या है, 13 है। 13 को हम किस डेसिमल को किससे हम देखते हैं, जो हमारा 10 है ना, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा डेसिमल नंबर है ना। तो 13 जैसे हम मैथ्स में एलसीएम निकालते हैं, है ना, उसी तरह की यहाँ पर ट्रिक होती है और उसी तरीके से हमें इसे निकालना होता है। तो यहाँ पे 13 है, तो हम सब यहाँ जो हमारी संख्याएं होती है वो 2 में होती हैं। तो यहाँ पे 2 हो गया। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे हम, 6 पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा। 13 से हमारा 12 कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितनी बार गया है, 6 बार। 6 बार गया है, तो हमारे यहाँ पे 6 आ जाएगा। और हमारा 12 गया, तो उसमें से 13 में से 12 गया तो 1 रिमाइंडर क्या बच गया हमारा, 1। ठीक है। फिर उसको फिर दोबारा 2 से करेंगे। 2 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 3 3 टाइम्स हमारा ये गया है। और इसमें हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। ठीक है। फिर हम दोबारा 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पर हमारा 1। और फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 ही आ जाएगा। तो जहां पर 1 आ जाएगा तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसको फिर हम लिखते कैसे, ही हमारा नीचे से लेकर ऊपर की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 1 0 1 1 1 0 1। और नीचे यहाँ पर जो बाइनरी में हमने चेंज किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, बाइनरी में चेंज हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और ये डेसिमल से हम बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो ये है 2। फिर एक और देख लेते हैं हम 25 का। ये हमारा 25 है। 25 को 2 से करेंगे तो हमारा जाएगा ये 12 बार। और हमारे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। फिर 2 को हम दोबारा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। और रिमाइंडर पड़ेगा 0। फिर 2 को हम करेंगे 3, तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर 2 को 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा और रिमाइंडर भी हमारा 1 बच जाएगा। और 2 0 0 आ जाएगा 1। और फिर इसको हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, 1 1 0 0 1 हमारा आ जाएगा, 1 1 0 0 1। ठीक है। तो आपको डेसिमल टू बाइनरी आया समझ में। मैम ये इनके नीचे 10 लिखा है, ये बेस है उनका बाइनरी। डेसिमल का बेस है वो। हाँ, डेसिमल का बेस 10 हो गया आपका और बाइनरी का आपका 2 हो गया, है ना। अच्छा, इसके लिए आपने पीछे ये 2 लिखा है इसके नीचे। फिर आपने फर्स्ट इसमें 2 लिखा है, फिर सेकंड इसमें हमने 2 नहीं लिखा है। वो लिख सकते हैं, नंबर अभी ये ऐसा ही मिला ना पिक्चर, इसलिए इसमें लिखा बनी, आप लिख सकते हैं। नहीं मुझे कंफ्यूजन है इसलिए पूछा। नहीं इसमें लिखेंगे आप, इसके नीचे 2 लिखेंगे। ठीक है थैंक यू। ठीक है।
चलिए, और सरल करके समझाना है तो और भी कर सकते हैं। इतना समझ में आया? सभी को समझ में आ गया? मैम कोई भी संख्या हो सब 2 से ही डिवाइड होगी मतलब? हाँ, 2 से ही डिवाइड करनी है आपको। ठीक है। चलिए, मैंने इसमें शॉर्ट में भी बताया हुआ है, क्योंकि पेपर में हमारे आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मतलब कि छोटी संख्या से पूछे जा रहे हैं। तो एक बार देख लेंगे, इससे भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये है बाइनरी नंबर जो चार्ट हमारा था भाई। जैसे ये 2 है, 2 हमारा 10 मतलब क्या है? दशमलव। बाय मतलब बेस नंबर है। हाँ, दशमलव। और 2 मतलब क्या है? बाइनरी। बाइनरी है। तो अब हमारी 2 है, दशमलव को हमने बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। तो हमारा 2 है, 2 1 जा 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी? 1 और 0। तो इसका 2 का हमारा, अगर हमें 2 डेसिमल को चेंज करना है बाइनरी में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 एंड 0 डेसिमल। ये देखिए 2 है डेसिमल, और इसका आंसर बाइनरी में हमारा क्या आ जाएगा? 10। ठीक है। अब 3 है, 3 को हम कैसे लेंगे? ये 3 डेसिमल में है, और इसका आंसर कैसे आएगा? 3 है, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1, और इसका रिमाइंडर भी क्या बचा है? 1। तो इसकी संख्या नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, 1 और 1 दो ही है, तो ये 11 नहीं बोलेंगे, सिर्फ 1 1 ही बोलेंगे, तो ये आ जाएगा 2। तो 3 का हमारा अगर हम चेंज करेंगे बाइनरी में तो आ जाएगा हमारा 11। ठीक है। फिर 4 का देखते हैं। 2 का हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। फिर 2 1 जा 2, फिर पूरा डिवाइड हो रहा है तो 0, तो हमारा 1 0 0 2। तो इसका हमारा 4 का हो जाएगा हमारा 1 0 0 0। ठीक है। तो ये 4 का हमारा बाइनरी में चेंज होगा। इसी तरह 5 का हम करेंगे 2 1 जा 2, और यहाँ पे रिमाइंडर बचा हमारा 1, फिर 2 1 जा 2 पूरा जा रहा है तो 0 आ गया, तो 1 0 1 1 0 1। 6 का भी इसी तरह करेंगे। 2 का टेबल हम इसमें पढ़ेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, फिर 1 आ जाएगा। तो फिर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, 1 1 0 2। फिर 7 का है आपका 3 टाइम्स जा रहा है, और इसमें रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है। 2 का फिर 3 बार जा रहा है, फिर रिमाइंडर बच रहा है, तो 1 1 2। इसी तरह के 1, और फिर हमारा 8 का हो जाएगा 1000 आ जाएगा इसी तरह, और फिर 9 का हमारा 1 0 0 1 आ जाएगा, और 10 का आ जाएगा 1 0 0 1। तो ये आपका डेसिमल टू बाइनरी नंबर है। 9 तक मैंने निकाला है, आगे आप निकालेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम करते हैं, अभी तक तो हम डेसिमल टू बाइनरी चेंज कर रहे थे, अब बाइनरी टू डेसिमल नंबर को कन्वर्जन करेंगे या हम कन्वर्ट करेंगे। आपका ये बाइनरी नंबर दिया है, बाइनरी नंबर किस 2 संख्या में होता है? कौन कौन सी होती है बाइनरी नंबर? 0 1 0 1 और 1 ही होती है। ठीक है। तो और ये डिनोट होता है आपका 2 से। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो ये हमारी संख्या दी है इस संख्या को ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं ये। ठीक है। ये तो बड़ी संख्या भी है, अभी आगे आपको छोटी संख्या में बताऊंगी, पहले इससे समझ में आ जाएगा आपको इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको जैसे ये जो 1 है, 1 1 0 0 0 ये दिया है, इसको ऐसे लिख लेना है, और इसके ऊपर क्या लिख लेना है? पहले 1 से स्टार्ट करना है, 1 का डबल कर देंगे हम 2, और 2 का डबल क्या हो जाएगा हमारा? 4, 4 का डबल क्या हो जाएगा? 8, 8 का डबल क्या हो जाएगा? 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, और 64 का डबल हो जाएगा 128। अब हम इसमें क्या करेंगे, जहां पर भी हमें 0 दिए, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पर 0 है, इसको हम कट कर लेंगे, मतलब कि इसका कोई भी मान नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। और जहां पे हमें संख्याएं दी गई हैं उस संख्या को हम नीचे लिख लेंगे, और उन सभी को हम प्लस कर देंगे। 128 में 16 ऐड करेंगे, फिर 8 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, और फिर 1 ऐड करेंगे, तो ये टोटल हमारा 155 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से एक ये और है, अभी डिटेल में देख लीजिए, फिर आपको शॉर्ट में भी 2 to 9 दिखाऊंगी अभी आपको। जैसे ये हमारी संख्या है, तो पीछे से हम शुरू करेंगे, पीछे से हमने स्टार्ट करना है, आगे से स्टार्ट नहीं करना, पीछे से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 1, तो इसकी पावर क्या होती है? 2 की पावर हमारी यहाँ पर 0 होती है। फिर ये सेकंड जो नंबर होता है यहाँ पे 2 की पावर 1 होती है, और फिर 3 नंबर पे 2 की पावर 2, और 3 पर 2 की पावर 3, और 4 पर 2 की पावर 4 हो जाती है। इस तरीके से जाता है, या तो इस तरीके से कर लेंगे या तो आप इस तरीके से कर लेंगे। तो 1 का 1 ही आ जाएगा आपका, और फिर 2 को 0 से करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 0 है, तो यहाँ पे इसलिए इसको हम 0 ही लेंगे।
और यहाँ पे फिर 0 है, तो 0 की संख्या को हमने 0 ही लेना है, उसको प्लस नहीं करना है। फिर 2 3 जा 2 को क्यूब में किया हुआ है तो 8 आ जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ पे 8 है, और 2 को 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। सबको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, ओके इतना? जी मैम। शॉर्ट में भी देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो है। तो यहाँ पर जैसे हमारा बाइनरी नंबर है 10, मतलब 2 से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पर ये आ गया आपका 10 है। 10 को हमने चेंज करना है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, 1 और 0 लेंगे, उसके नीचे यहाँ पर ऊपर दी हुए मैंने यहाँ पे नीचे संख्या लिख ली है, 0 का आ जाएगा 1 और फिर 2। तो जहां पर 0 होगा उसको हमने क्रॉस कर देना है, उसकी कोई भी संख्या हमने नहीं लेनी है। तो संख्या हमारे पास बच गई यहाँ पर 2, तो इसका 2 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर ये डेसिमल का नंबर दिया है, मतलब कि ये डेसिमल में चेंज हो चुका है, तो 2 की जो नीचे दिया हुआ पावर होगी 10। फिर आपका 3, मतलब कि 1 1 यहाँ पे दिए गए हैं, और ये है बाइनरी नंबर, इसको चेंज करना है आपको डेसिमल में, तो 1 और 1, तो हम चेंज क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, और अगली संख्या में हमारा 2 आ जाएगा, उससे आगे की संख्या होगी तो 4 आ जाएगा। तो 1 का 1 ही आ जाएगा यहाँ पर, और 2 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 और 1 प्लस मिलकर हो जाएगा 3। तो ये डेसिमल नंबर में चेंज हो चुका है। और फिर आ जाएगा आपका 100 की। मैम हाँ जी, इसमें ये 11 क्या क्यों लिख रखा है मैम? 11 आपका 1 1 है। बाइनरी नंबर किस में, बाइनरी में 2 ही संख्या होती है ना, 0 और 1, या तो 1 यस 1 है, यहाँ पे दिया हुआ ना ये बाइनरी नंबर 11 0 0 1 1, ठीक है, तो ये वाला 1 1 है ये। ओके मैम। तो इसको चेंज करेंगे, जब हम बाइनरी 1 1 को चेंज करेंगे तो उसका डेसिमल में 3 बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपका बाइनरी, और 10 का मतलब हो गया आपका डेसिमल, ठीक है, ओके है। फिर आपका 1 0 0 1, फिर नीचे से शुरू करेंगे, पीछे से शुरू करते हैं, 1 2 4। अब यहाँ पे ये संख्याएं 0 है, तो उनके नीचे आ जाएगा आपका क्रॉस, इनको आपको नहीं लेना, या तो 0 लिख लीजिए या क्रॉस कर लीजिए। फिर हमारा 4 बन जा, 4 ही बचता है, तो यहाँ पे आ गया 4 डेसिमल। फिर आपका 1 0 1, इसी तरह 1 2 4 हम संख्या ले लेंगे, 0 है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, फिर इनको प्लस कर देंगे, 4 और 1 प्लस हो जाएगा आपका 5। फिर है 1 1 0 4 2 1, तो इसको क्रॉस कर देंगे, जहां पे भी 0 है, 2 और 4 आपका आ जाएगा 6। फिर यहाँ पर 1 2 4, इसमें तीनों में 0 कहीं भी नहीं है, तो इन सबको प्लस कर देंगे, 4 2 1, तो आ जाएगा आपका 7। फिर आपका 0 0 0 0, तो इसमें 1 2 4 8, डबल करते हैं यहाँ पे संख्या जाते हैं, 1 का 2 2 का 4 4 का डबल हो जाएगा आपका 8। तीनों में 0 है, तो इसमें तीनों में कोई भी संख्या हम नहीं लेंगे, हमारा आ जाएगा 8 की पावर 10। फिर यहाँ पे 1 1 1 0 0 1 है, और इसको हम 1 2 4 0, यहाँ पे दोनों की 0 0 है, तो यहाँ पे 1 क्रॉस हो जाएंगे 2, और बच जाएगा हमारा 8 और प्लस 1 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया सभी को समझ में? ये 2 से लेकर 9 तक आपका डेसिमल नंबर को चेंज किया हुआ है, ठीक है, ओके है। यस मैम। मैम ये नीचे का संख्या कहाँ से आई? जैसे कि 8 नंबर का जो सॉल्व है उसमें 1 2 4 8, कौन सा बोल रहे हैं आप? 8 नंबर मैम। 8 नंबर का ये वाला, ये जी मैम, मतलब सभी में वो नीचे का नंबर कैसे आया? नीचे का नंबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी नहीं आएगा, क्रॉस या 0 लगा सकते हैं, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। नो मैम, हमारी 8 4 2 1, मैं पूछ रहा था कि 8 4 2 1 कैसे आया? 8 4 1 2 कैसे आया? अभी आपको ऊपर वाली स्लाइड में समझाया था ना मैंने। तो जो जैसे ये हमारे बाइनरी नंबर है ना, बाइनरी नंबर है ना ये, तो इसके ऊपर जो एक एक संख्या है इसके ऊपर हम डबल करते जाएंगे, ऊपर 1 के ऊपर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 2 को डबल कर देंगे 4 लिखेंगे, 4 को डबल कर देंगे 8 लिखेंगे, 8 को डबल करेंगे 16, 16 को डबल 32, ऐसे हमारी संख्या आगे बढ़ती जाएंगी, हमें डबल डबल करते जाना है। एक तो ये तरीका है इसका।
और एक ये तरीका है कि इसमें हम पावर को यूज कर सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। बात एक ही है आपकी, ठीक है। ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16, 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32, 6 कितना हो गया, 64, 2 की पावर 7 कितना हो गया, 28, और उससे भी आगे आप बढ़ा सकते हैं। मैम करने वाला इजी। क्या कह रहे हैं? मैम बोलिए। मैम जैसे इसमें पहले 1 लिया गया है, अगर इसकी जगह 0 होता तो 0 आएगा फिर आपको। फिर 1 से शुरू होगा, पहले 0 से। आपको सबसे पहले 1 ही लेना है, 1 2 3 4 इस तरीके से दिया हुआ है ना। ये तो समझ आ गया मैम। अगर हम्म 1 की जगह 0 होता तो या 0 आता है वो इसके ऊपर। 0 ही आएगा, यहाँ पे देखिए ना 0 है और 0 की वो है तो 1 तो आएगा ही, मगर उसमें क्रॉस हो जाएगा, जहां पर भी 0 आपका आएगा वो क्रॉस हो जाएगा। जी मैम क्लियर है। यदि मैम एक डिजिट और बढ़ जाता तो उसमें 8 इंटू 16 हाँ, 16 यहाँ आ पे जाता है। 16 आ जाएगा, फिर ओके मैम, ओके 16 फिर क्लियर आगे 32 आ जाएगा, 32 के आगे 64 आ जाएगा। ओके थैंक यू मैम। ओके, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। तो व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ द डेसिमल नंबर 9? 9 का डेसिमल नंबर क्या होगा? बी आएगा बी। बी, अभी तो सभी को आ गया है। ठीक है, सेकंड बताएंगे, ए टू एफ सिस्टम इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम? ए टू एफ किस में आते हैं? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में आते हैं। Right. अब नेक्स्ट है, द नेक्स्ट नंबर पी इज द सीक्वेंस ऑफ द बाइनरी नंबर। ये आपको यहाँ पर बाइनरी नंबर दिया हुआ है और आपको पूछा है कि पी में क्या मान होगा, यहाँ पर क्या आएगा। अब तो सभी को आ गया करना, बताएंगे। 1 1 1 नहीं 1 आएगा, 1 1 आएगा 1 रॉन्ग है। मैम। वो तो ये 4 डिजिट है ना, बाकी के तो फोर्थ अभी वाला तो 3 मैम 1 1001। 1 सब अलग अलग बता रहे हैं, आंसर तो एक ही होगा। कोई 1 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है। पहले ध्यान से पढ़ें, ऐसे नहीं निकलेगा। अभी निकालना बताया है ना, उसको निकाल के देखें। आप ये बाइनरी को 10 है, 10 को अगर आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 1 और 0 को 2 आएगा ना। 2 आएगा, है ना। और 100 को हाँ। आप अगर चेंज करेंगे डेसिमल में तो क्या आएगा? 4 आएगा। 4 आएगा मैम। 4 आएगा। और 110 को आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 आएगा। तो अब आगे क्या आना चाहिए? जैसे 0 2 हाँ 4 6, तो पी क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 0 0 सेकंड ऑप्शन आ जाएगा 8, मतलब कि आपका डेसिमल है 8 और उसको चेंज करेंगे हम बाइनरी में तो क्या आ जाएगा? 11000। ठीक है, ओके सभी को इतना? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। और एक बार बोल दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं? मैम क्वेश्चन का और एक बार एक्सप्लेन करेंगे? मैम ये थर्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन इस बार हमारे लास्ट 2 टाइम से ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 9 तक छोटे रूप में भी आपको स्लाइड में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये 0 है, ये आपको दिए गए हैं बाइनरी नंबर में। ठीक है, आपको इनको चेंज करना है डेसिमल नंबर में। अगर आपको याद है कि 2 का, जैसे ये इसका मान क्या है? 2 है। अभी मैं चलो ऊपर जाके दिखाती हूँ, यहाँ पे 1 और 0 लिखा है ना। अब 1 और 0 को आप चेंज करेंगे डेसिमल में तो कितना आएगा आपका? बताएं, जो पूछ रहे थे। 2 आ रहा है ना। अगर 1 और 0 को हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। 2 ठीक है, और फिर आपका 1100। अब यहाँ पे 1100 को हम चेंज करेंगे डेसिमल में तो क्या आ जाएगा? 4 आ गया। ठीक है, और 1100 को हम डेसिमल में चेंज करेंगे, 1100 को हमारा बाइनरी में दिया है, डेसिमल में चेंज करेंगे 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6। तो नेक्स्ट क्या होनी चाहिए? 8 समझ गया। ठीक है, अब आया समझ में आपके? मैं 5 पकड़ रहा था। हाँ, तो 2 4
6, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 8, फिर 8 को हम चेंज कर लेंगे 11000 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम यूज द 2 नंबर ऑफ रिप्रेजेंट डाटा इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा के लिए कौन सी संख्या है? बाइनरी। बाइनरी नंबर। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, चलिए इतना तो कंप्लीट हो गया, सभी को समझ में आ गया है। नेक्स्ट करते हैं हम टाइम का। मैम 4 क्वेश्चन बाकी है ना? कर लिया, बाइनरी हो गया ना, इसका नंबर बाइनरी है ना, सी। चलिए अब करते हैं मॉनिटर। मॉनिटर कौन सा डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, क्या है? आउटपुट। आउटपुट डिवाइस। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर। हार्डवेयर। हार्डवेयर है। तो अब टाइप्स ऑफ मॉनिटर पढ़ेंगे आज। मॉनिटर के कितने टाइप्स होते हैं? तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर को एक चीज और कहते हैं वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, मॉनिटर को क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको भी ऐड कर लेंगे, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो हमारे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर। तो इस तरीके हमारे टीवी भी होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी जो हमारे कंप्यूटर मॉनिटर होते हैं वो भी उसी प्रकार होते हैं जैसे हमारे टीवी होते हैं। तो इसमें CRT मॉनिटर जो होते हैं ये बल्कि साइज में होते हैं। जैसे पहले के जो टीवी होते थे वो बहुत बड़े बड़े से होते थे ना, होते थे नहीं होते थे बल्कि साइज में? हाँ मैम होते थे। तो ये जो सबसे पहला जो हमारा मॉनिटर आया था तो ये इस तरीके का होता था, ये सबसे पहला है। फिर सेकंड जो मॉनिटर आए और थर्ड में हमारे LED मॉनिटर आए। तो ये बल्कि साइज में होते थे, जो इनकी स्क्रीन होती थी फ्लिकर होती थी। और इसमें CRT इसकी फुल फॉर्म भी है, एक बार एग्जाम में हमारी फुल फॉर्म भी आ चुकी है इसकी, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, इसमें इस तरीके की हमारी ट्यूब यूज होती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया हमारा? कैथोड रे ट्यूब। CRT इसका नाम पड़ गया, क्योंकि इसमें इस तरह की ट्यूब यूज होती थी इसलिए इसको नाम कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे हमारा आता है LCD मॉनिटर। इसमें क्या होता है? ये क्या होते हैं? स्लिम साइज के होते हैं और इसमें शार्प इमेज होती है, मतलब कि ये साफ दिखाई हमें देते हैं। और फ्लोरेंस का इसमें यूज किया जाता है। और इसमें इसकी फुल फॉर्म देखेंगे LCD के, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मतलब कि जो इसमें जो हमारी स्क्रीन होती है उसमें लिक्विड क्रिस्टल का यूज होता है। जैसे ये स्क्रीन है तो यहाँ पर आपके कलर फिल्टर है, ये फ्लोरेंट फिल्म है, ये फ्लोरेंट ग्लास है और ये लिक्विड क्रिस्टल है। और फ्लोरेंट मतलब कि जो हमारी स्क्रीन होती है, जो ग्लासेस है, ग्लासेस के बीच में हमारी क्या होती है? यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल होता है यहाँ पर, उसके द्वारा इसकी स्क्रीन बताई जाती है, इसलिए यहाँ पे इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी कहा जाता है। लिक्विड क्रिस्टल होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है LED। ये वेरी स्लिम साइज के होते हैं और एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा क्षमताएं होती हैं। और LED लाइट इमिटिंग डियोड भी, इसकी फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। और ये किससे बनते हैं? जो हमारी LED, ये इनको बोला जाता है डायोड को, लाइट डायोड जो होते हैं इनके द्वारा ये हमारा पिक्चर बनी होती है। ये कॉर्नर में लगी होती है हमारे, जो हमारा भी LCD या मॉनिटर होता है ये कॉर्नर में लगी होती है LED। और जो हमारी क्रिस्टल जो होती है वो हमारी 2 ग्लास होते हैं, ग्लास के बीच में हमारी लिक्विड क्रिस्टल होती है। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर हैं, CRT, LCD और LED। तो ये 3 टाइप्स के आपके मॉनिटर है। इतना ओके है सभी को? 3 टाइप्स के जो आपको पता चल गए? बस मैम। ओके मैम। ठीक है, तो इसमें मॉनिटर जो होती है, मॉनिटर में 4 चीजें होती हैं। एक तो पिक्सल होता है, रिजोल्यूशन होता है, रिफ्रेश रेट होता है और रिस्पॉन्ड टाइम होता है। पिक्सल किसे बोला जाता है? पिक्सल वह छोटे छोटे बिंदु होते हैं, डॉट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलाकर स्क्रीन डिस्प्ले बनी होती है। ठीक है, जो जैसे ये आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन में बहुत छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं। ये जैसे 1 इंच है,
1 इंच पे जो पिक्सल होते हैं इनको पिक्सल बोलता है, जो छोटे छोटे डॉट्स इनको क्या बोला जाता है, पिक्सल बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन में बहुत छोटे छोटे होते हैं, वह हमारी वैसे नहीं दिखाई देते मगर इस तरीके से होते हैं। और इनको जो मापा जाता है डॉट पर इंच मापा जाता है। ये भी एक बार फुल फॉर्म आ जाती है इस तरीके से आपके पेपर में कि डीपीआई का मीन्स क्या हो सकता है, इसको फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डॉट पर इंच, मतलब कि ये जो डॉट है ये इंच के हिसाब से, 1 इंच में कितने डॉट आ रहे हैं उसके हिसाब से हम इसको माप सकते हैं पिक्सल से। ठीक है, पिक्सल और डॉट मतलब एक ही चीज है। फिर आपका रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ये सब्सक्राइब करता है कि इमेज में डॉट्स या पिक्सल की संख्या कितनी है। ये इमेज कंप्यूटर, मॉनिटर, टेलीविजन या किसी अन्य डिस्प्ले डिवाइस में डिस्प्ले होती हैं। इन पिक्सल की संख्या हजारों या लाखों में होती है। जितनी ज्यादा पिक्सल की संख्या होगी उतनी ही ज्यादा इमेज की क्वालिटी, क्लियरिटी होती है। मतलब कि जितने ज्यादा आपके डॉट्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी स्क्रीन साफ दिखाई देगी, उतनी इमेज आपको साफ दिखाई देगी। तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिजोल्यूशन। फिर है इसका रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होता है, किसी डिस्प्ले के 1 सेकंड में जितनी बार उस डिस्प्ले की स्क्रीन रिफ्रेश होती है उसे स्क्रीन रिफ्रेश रेट कहते हैं। रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में नापते हैं। जिस डिस्प्ले का जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा डिस्प्ले उतना ही अच्छा स्मूथ होगा। जब हमारी डिस्प्ले में 1 सेकंड में जितनी स्पीड हमारे डिस्प्ले पिक्सल जो होते हैं चेंज होते रहते हैं, चेंज होते हैं, उससे ही स्क्रीन रिफ्रेश रेट कहते हैं। यदि हमारी स्क्रीन 1 सेकंड में 60 बार रिफ्रेश होती है तो इसे हम कहेंगे कि रिफ्रेश रेट 16 हर्ट्ज है। ठीक है, मतलब और कि एक बार। तो जो हमारे रिफ्रेश है, जैसे हमारे पिक्सल हैं ये हमारे चेंज होते रहते हैं। रिफ्रेश जो स्क्रीन है बार बार हमारी रिफ्रेश होती रहती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जितनी ज्यादा ये रिफ्रेश जल्दी जल्दी होगी उतनी ज्यादा इसको बोला जाता है। और इसको मापा किस में जाता है, हर्ट्ज में। ये भी आपसे पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि जो मॉनिटर है, मॉनिटर की जो रिफ्रेश रेट है उसको किस में मापते हैं, तो आप उसको किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। ठीक है, ये आपका हर्ट्ज है, हर्ट्ज में इसे मापा जाता है रिफ्रेश रेट को। डिस्प्ले के जो पिक्सल है वो चेंज होते हैं, जो डॉट्स डॉट्स बने हुए हैं वो चेंज होते रहते हैं। वो जितनी देर जल्दी चेंज होंगे, रिफ्रेश होंगे, तो उसका बताया गया है रिफ्रेश रेट। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टाइम। रिस्पॉन्ड टाइम वह समय होता है जब आपके मॉनिटर को एक रंग से दूसरे रंग में शिफ्ट होने में जो समय लगता है उसको हम रिफ्रेश टाइम, रिस्पॉन्ड टाइम कहते हैं। आमतौर पे ये काले से सफेद और काले रंग में से फिर से सफेद, यहाँ पे सफेद आ जाएगा, जो चेंज किया जाता है। और इसको चेंज किया जाता है मिली सेकेंड में। ठीक है, जो सेकेंड है, सेकेंड का भी हजार मिलियन व सेकेंड, जो सेकेंड को जो तोड़ते हैं उसके हिसाब से होता है मिली सेकेंड, तो संदर्भ में मापा जाता है। तो पिक्सल को किस में मापा जाता है, छोटे छोटे डॉट्स में। डॉट पर इंच में। DPI अगर पिक्सल का डॉट आ पर जाएगा तो डॉट पर इंच में। और रिफ्रेश रेट को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। सेकंड में। हर्ट्ज में। और आपको अच्छा समझा। और रिस्पॉन्ड टाइम को किस में मापा जाता है, मिली सेकंड। एक मिली सेकंड। मिली सेकंड। मिली सेकेंड में मापा जाता है। तो इस चीज को कभी कभी ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके सभी को मॉनिटर। यस मैम। चलिए हमारे हो जाते हैं 3:55 हो चुके हैं। तो सभी को समझ में आ गया होगा स्क्रीन ऐसा क्या है। चलिए मैं क्वेश्चन आंसरिंग कर लेते हैं थोड़ी। चलिए मुझे बताएंगे नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, सभी बने रहेंगे, क्वेश्चन आंसर करें। 4 मैम। 4। कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं, टाइप करें। लक्ष्मी जी माइक ओपन करके बताएं।
जी मैम, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब मुझे बताएंगे बाइनरी में कितनी संख्याएं होती हैं? दो। दो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? धरा जी बताएंगे मुझे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं हमारी? दीपाली जी बताएं। दीपाली जी, दीपाली शुक्ला। जीरो और वन बाइनरी होती है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे हेक्साडेसिमल में कितनी संख्याएं होती हैं? भारती शर्मा जी बताएंगे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं हेक्साडेसिमल में, और टाइपिंग मैम, हाँ 0 to 9 और A to F। A to F, 0 to 9 और A to F। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे ऑक्टल। ऑक्टल में कितनी संख्याएं होती हैं? 8। कल्याणी जी बताएंगे मुझे कौन सी संख्याएं होती है कहाँ से लेकर कहाँ तक? ऑक्टल में होते हैं 8 नंबर 0 से 7। 0 से 7 लेकर 8 संख्याएं हमारी उसमें होती है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट मुझे बताएंगे अब मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? थ्री टाइप्स के। कौन कौन से मॉनिटर होते हैं? कि किरण रावत जी बताएंगे कौन कौन से 3 मॉनिटर हैं? हेलो मैम CRT, LED एंड LCD। LCD 3 टाइप्स के हो गए। वेरी गुड। शालिनी जी ने टाइप भी कर दिया है। अब मुझे CRT की फुल फॉर्म मैसेज करें पहले। लक्ष्मी जी माइक ओपन करके बोलेंगे। जी मैम, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड ट्यूब्स। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे LCD की फुल फॉर्म टाइप करेंगे सभी। पूजा जी आंसर करें। 22 पूजा जी, इसका आंसर क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मैम। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट मुझे बताएंगे LED। LED की फुल फॉर्म क्या होगी? मनीषा झा, शालिनी यादव जी इसका आंसर करें। लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। वेरी गुड। नेक्स्ट पिक्सल। पिक्सल को किसमें मापा जाता है? किसमें मेजर किया जाता है? भारती जी अपना माइक बंद कर लें। डॉट्स में। डॉट्स की फुल फॉर्म? डॉट पर इंच। चलिए नेक्स्ट मुझे बताएंगे डाटा की हायरार्की। जो हमारे डाटा की हायरार्की पढ़ी थी उसमें क्या चीज आती हैं? कौन कौन सी चीजें हैं? प्रीतम सिंह जी इसका आंसर करें अगर आता है तो। प्रीतम जी आंसर नहीं करें। निखिल जी। मैम क्वेश्चन क्या था? जो हमारा डाटा हायरार्की थी उसको बताएं।
समझा नहीं मैम क्वेश्चन। चलिए अरुणा है, अरुण जिन्होंने सबसे हाँ जी हाँ बताएं, आप बताएं। मैम बिट है, बाइट है और फील्ड है, रिकॉर्ड है, फाइल है एंड डेटाबेस। डाटाबेस, चलिए ठीक, वेरी गुड। चलिए यहीं पे हम क्वेश्चन आंसरिंग खत्म करते हैं और क्लास का भी एंड करते हैं। सभी अपना कमर गर्दन सीधा कर लेंगे, लंबा गहरा श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हैंड्स को रब करेंगे इधर। कल के लिए आपका होमवर्क है। होमवर्क में आपने क्या करना है, जितने भी 11 से 20 तक आपने 11 to 20 बाइनरी टू डेसिमल